आज की कहानी का नाम है डरावनी दुल्हन। एक बार एक आदमी बस से अपने गांव आ रहा था। रास्ते में बस खराब हो गई। उस आदमी का गांव कुछ दूरी पर ही था, तो वह पैदल ही घर की तरफ निकल गया। रास्ते में उसे एक जंगल से होकर गुजरना था। कुछ दूर चलकर उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर उसने देखा कि एक सुंदर लड़की दुल्हन के कपड़ों में बैठी रो रही थी। उस आदमी ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? लड़की बोली, मेरा पति मुझे यहाँ जंगल में छोड़कर चला गया है। उसका कहना है कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है और धोखा देकर वो मुझे इस जंगल में छोड़कर चला गया है ताकि जंगली जानवर मुझे खा जाए। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और वो यह कहकर रोने लगी। कुछ देर सोचकर आदमी बोला, अगर तुम्हें कुछ ऐतराज न हो तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें घर ले जा सकता हूँ, मगर मैं भी अनाथ हूँ और मेरा भी कोई नहीं है। घर में मैं अकेला ही रहता हूँ। लड़की का भी दुनिया में कोई नहीं था। यह सुनकर आदमी को बहुत दुख हुआ, इसलिए लड़का लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया। लड़की ने कुछ देर सोचकर हाँ कर दिया। तभी आदमी ने उसी जंगल में लड़की से शादी कर ली। चाकू से उंगली काटी, खून निकाला और लड़की की मांग भर दी। इस तरह दोनों पति पत्नी बन गए और आदमी उसे अपने घर ले आया। घर में आकर दोनों आराम से रहने लगे। आदमी दिन को घर से काम के लिए बाहर जाया करता था। एक दिन वो लड़की बोली, जब भी आप घर के आंगन में पहुंच जाएं तो खांस दिया करिए। मैं समझ जाऊंगी कि आप आ गए हैं, जिससे कोई भी अनजान आदमी आए तो मैं समझ जाऊं। आदमी आगे से ऐसा ही करने लगा। एक दिन की बात है, आदमी ने सोचा कि आज नहीं खांसता हूँ और अंदर जाकर लड़की को डराता हूँ, मजा आएगा। इसलिए वो बिना खांसे घर के अंदर चला गया। जब वो रसोई में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। वो डर से कांपने लगा। आदमी डर कर दबे पांव वापस आ गया। जब वो घर से बाहर जाने लगा तो दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। तभी वह लड़की आई और उसे देखकर हैरान हो गई और बोली, आप बिना आवाज किए आज कैसे आ गए? लड़की को देखकर उसे वही दृश्य याद आने लगा जो उसने अंदर देखा था कि लड़की की दोनों टांगें चूल्हे में जल रही थी और अपनी सांप जैसे लंबी जीभ से उसने बर्तन को चूल्हे के ऊपर पकड़ रखा था और खाना बना रही थी। तभी लड़की उसे हिलाते हुए बोली, क्या हुआ, क्या हुआ? आदमी के माथे से पसीना बह रहा था। आदमी डर कर बोला, मैं आज तुम्हें डराना चाहता था, लेकिन तुम पहले ही इधर आ गई। ओह, कोई बात नहीं, चलो खाना खा लेते हैं। यह कहकर लड़की रसोई में चली गई। आदमी ने बहाना बनाकर खाना खाने से मना कर दिया, लेकिन अब लड़की जो चुड़ैल थी उसे शक हो गया था कि आदमी ने उसे देख लिया है, क्योंकि आदमी के हाव भाव बदले से लग रहे थे। चुड़ैल ने सोचा, अब कुछ करना ही पड़ेगा। रात को जब आदमी सो रहा था तो चुड़ैल उसके पलंग के पास आई और सर के पास जाकर उल्टी लटक गई। आदमी की आंखें जैसे खुली, वह तेजी से चिल्लाया, बचाओ। चुड़ैल तुरंत झपटी और आदमी का सिर मुंह में निगल लिया, लेकिन जैसे ही वो गर्दन पर पहुंची तो आदमी के गले में पड़े ताबीज से जलने लगी। चुड़ैल ने जल्दी से आदमी का सर बाहर निकाल दिया। फिर वो उसके पैरों की तरफ गई और पैरों को निगलना शुरू कर दिया, लेकिन आदमी की कमर पर भी ताबीज था। चुड़ैल फिर से जलने लगी। चुड़ैल को उसके पैरों को भी बाहर निकालना पड़ा। अब वो बहुत भयानक रूप में आ चुकी थी और बहुत चिल्लाने लगी। तभी आदमी जल्दी से भागा और पास में रखी बोतल उठाई। चुड़ैल उसकी तरफ लपकी, लेकिन इससे पहले ही आदमी ने बोतल से गंगा जल निकालकर उस पर फेंक दिया। चुड़ैल धू धू कर जलने लगी। अंत में केवल उसके गहने ही वहां बचे। आदमी खुद को बचाकर वहां से भागा। इस प्रकार से उसने अपनी जान बचाई। किसी भी अनजान व्यक्ति को घर लाने से पहले सोचना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।